हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा मॉडर्न इंडिया का। और मॉडर्न इंडिया की जो हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं उसके अभी तक जितने भी पार्ट्स आए हैं आई होप आपने वो देख लिए होंगे। उनमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और हम सीक्वेंस से डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया होगा और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज हमारे पास है कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था, वो कौन सा था। यानी आपसे कहा जा रहा है कि कानपुर से प्रकाशित होने वाला वो समाचार पत्र जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बनाया था, तो वो जो कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था वो कौन सा था। वो था प्रताप। कौन सा था? प्रताप। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे। तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। ये बात सभी हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहाँ से? ठीक है, जो गांधी जी द्वारा साप्ताहिक पत्र हरिजन शुरू किया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से शुरू किया गया। सबसे पहले तो ये पूना से शुरू किया गया। कहाँ से? पूना से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत। ये किसने शुरू किया था? एक मराठी जो पत्र हुआ करता था बहिष्कृत भारत, ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बी आर अम्बेडकर ने। किसने शुरू किया था? बी आर अम्बेडकर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहिष्कृत भारत, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अल हिलाल कॉमरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वो जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। यानी आपसे पूछा है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित कौन सा पत्र है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो पत्र प्रकाशित किया था वो था अल हिलाल। क्या नाम है उसका? अल हिलाल। और ये किसने प्रकाशित किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से राजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को शुरू किया गया, यानी जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने लाहौर से एक पत्र प्रकाशित किया था जो कि उर्दू में था, जिसका नाम था वंदे मातरम। क्या नाम था? वंदे मातरम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ समाचार पत्र हैं और उनके संपादक हैं, तो देख लेते हैं। पहला है हमारे पास हिंदू। तो हिंदू जो समाचार पत्र है उसके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर किसके संपादक हैं? हिंदू के। नेक्स्ट है हमारे पास सुधारक। क्या नाम है समाचार पत्र का? सुधारक। तो सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ठीक है, तो हिंदू किसका है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक किसका है? जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया है दादा भाई नेहरू जी का, जिनको ग्रैंड गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, वॉइस ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है बंगाली, यानी कि बंगाली। बंगाली समाचार पत्र है एस एन बनर्जी का। बंगाली किसका है? एस एन बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल। जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये समाचार पत्र निकाला गया फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉमनवील। तो कॉमनवील बहुत प्रचलित समाचार पत्र है एनी बेसेंट का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉमनवील किसका है? एनी बेसेंट। नेक्स्ट हमारे पास है लीडर। जो लीडर न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, वो किसके द्वारा संपादित किया गया? तो लीडर था मदन मोहन मालवीय जी का। लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च लाइट। सर्च लाइट जो के संपादक थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था वो निकाला गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा निकाला गया? मोतीलाल नेहरू।
नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस। जो जस्टिस न्यूज़पेपर है वो निकाला गया टी.एम. नायर के द्वारा, यानी कि जस्टिस के संपादक कौन थे? टी.एम. नायर। ठीक है, तो एक बार फिर से इन पे नज़र मार लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक जी.के. गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवील एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आप एक भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर हैं किसके द्वारा संपादित हैं, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित कौन सा न्यूज़पेपर था? अल हिलाल। तो अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, हमने अभी देखा है। न्यू इंडिया था एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट। और यंग इंडिया था महात्मा गांधी। और केसरी न्यूज़पेपर जो था वो था किसके द्वारा संपादित? लोकमान्य तिलक। तो ये आपको आई होप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कौमी आवाज़ पत्र। कौमी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ पत्र था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, कौमी आवाज़ किसका था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नवजीवन। तो नवजीवन था M.K. गांधी का। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी का था नवजीवन। इसके बाद स्वराज्य, ये था टी प्रकाशम। इसको किसने प्रकाशित किया? टी प्रकाशम। प्रभात, प्रभात प्रकाशित किया गया N.C. केलकर के द्वारा। प्रभात किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? N.C. केलकर। और कौमी आवाज़ हमने अभी देखा जवाहरलाल नेहरू। तो नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, अभी हमने ऊपर भी देखा था यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी। केसरी बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। एक न्यूज़पेपर आता था मूक नायक। मूक नायक होता था B.R. अम्बेडकर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मूक नायक B.R. अम्बेडकर जी का। फिर न्यू इंडिया जो था वो किसका था? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। और यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। और एक न्यूज़पेपर था रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? दादा भाई नौरोजी। रास्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे। तो जो मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर थे एनी बेसेंट द्वारा जो प्रकाशित थे, उनमें एक था कॉमनवेल्थ और एक था न्यू इंडिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित अखबार थे। नेक्स्ट की कुछ बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर भी हमको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो विपिन चंद्र पॉल, जो विपिन चंद्र पॉल थे उनके द्वारा भी एक न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर था वो निकाला गया था। विपिन चंद्र पॉल, न्यू इंडिया। इसके बाद अरविंद घोष, तो जो अरविंद घोष थे उनके द्वारा वंदे मातरम निकाला गया था। फिर इसके बाद आते हैं ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो जो ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे उनके द्वारा निकाला गया था संध्या। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद अली द्वारा एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम था कॉमरेड। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, तो S.N. डांगे, S.N. डांगे द्वारा प्रकाशित कौन सा था? द सोशलिस्ट। ठीक है, S.N. डांगे द्वारा कौन सा प्रकाशित था? द सोशलिस्ट। और इसके बाद मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद द्वारा प्रकाशित था नवयुग। नवयुग। गुलाम हुसैन, इंकलाब। गुलाम हुसैन का कौन सा न्यूज़पेपर था? इंकलाब। और M. सिंगर वेलू, M. सिंगर वेलू द्वारा प्रकाशित था लेबर किसान गज़ट। लेबर किसान गज़ट, M. सिंगर वेलू। तो S.N. डांगे द सोशलिस्ट,
मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब, एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की, जो उस समय आधुनिक भारत में जो उस समय चलाए जाने वाले कुछ सामाजिक और कुछ धार्मिक सुधार के आंदोलन रहे, उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास है 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित किया, वो कौन से वर्ग थे? 19वीं जो सदी थी उसमें जो समाज सुधार और धर्म के आंदोलन रहे, उनमें से किस वर्ग को इन आंदोलनों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नगरीय उच्च जातियां थीं और उदार रजवाड़े थे, यानी कि कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे और थोड़े उच्च जातियां थीं, वो इस तरह के आंदोलनों से क्या हुए? आकर्षित हुए। कौन? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। अब कुछ कथन और कारण है, उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कथन आपको दिया हुआ है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में जो उनका मेन था फोकस, उसमें बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें थी और ऐसे विचार थे जो आधुनिकता को बढ़ावा दें। इसलिए कहा गया कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन हुआ, यानी कि आधुनिकीकरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान में से वो वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। जो पश्चिमी सभ्यता रही, जो मॉडर्न चीज़ें आ रही थी उस समय, उसको जो सबसे पहले अफेक्ट किया, किसको इफ़ेक्ट किया उसने? जो पश्चिमी सभ्यता थी, तो उसने सबसे पहले शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि प्रभावित किया, अपना इफेक्ट उस पर डाला। ठीक है, अपना इफेक्ट किस पर डाला? सबसे पहले जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग थे उन पर किसने? पश्चिमी सभ्यता ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? भारतीय जागृति के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो वो भी किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। तो जो इनको कुछ उपाधियां दी गई हैं, कुछ नाम से इनको पुकारा गया है, वो आपको ध्यान रखना है। भारतीय जागृति राजा राममोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी नहीं कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, तो ये भी किसको कहा गया? राजा राममोहन राय को। भारत का पहला आधुनिक पुरुष किसको कहा गया? राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राजा राममोहन द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आत्मीय सभा को किसने स्थापित किया था? राजा राममोहन राय ने। अच्छा, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा स्थापित की थी, ठीक है, और राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो आपसे अगले पॉइंट में यही पूछा है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1828 में, 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा राममोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है। इनकी समाधि जो है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इंडिया के ऑप्शंस होंगे तो आप उन पर टिक करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है। यानी आपसे पूछा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध जो है वो किससे है। ठीक है, तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से, यानी कि केशव चंद्र सेन ने दो संस्थाओं की स्थापना करी, जिसमें टैबरनेकल ऑफ द डिस्पेंशन है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, अभी हमने ब्रह्म समाज के संस्थापक देखे राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो आधारित है एक देववाद पर, यानी कि वो एक ही देव को मानते थे। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, एक देववाद पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, एक देववाद पर। वो किस पर विश्वास करता था ब्रह्म समाज, एक देववाद पर। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा में से वो जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ का विरोध नहीं किया था, तो पाश्चात्य शिक्षा का, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का, जो कि इंडियंस को दिए जाने की बात हो रही थी, उसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में क्या बात सही है, तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। इसने जो मूर्ति पूजा थी उसका विरोध किया ब्रह्म समाज ने, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को इन्होंने अस्वीकार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जो लेटर पार्ट था 19वीं शताब्दी का, उसमें नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, न्यू हिंदुज्म के प्रतिनिधि सबसे बेस्ट कौन माने गए थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन माने गए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। ठीक है, कब, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में, यानी कि 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित होने वाली पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। कब, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें लिखी। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें किसने लिखी, तो स्वामी विवेकानंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये आज का वीडियो था। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।